के धर्मों में, योगी की विशेषताओं में इस बात को महत्व दिया जाता है कि योगी अपनी साधना में इंद्रियों का स्वामी बना हुआ है। इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण नहीं करने देता। इंद्रियों के घोड़ों में लगाम लगा करके रखता है। घोड़े तो घोड़े ही होते हैं, जरा सी ढिलाई मिली नहीं कि घोड़े कहां दौड़ जाएं क्या पता। लेकिन घुड़सवार भी सजग होता है, लगाम उसके हाथ में रहती है। और ऐसा साधक जिसके हाथ में इंद्रियों के घोड़ों की लगाम है, वह इंद्रिय के घोड़ों को नियंत्रित रखता है, अपनी सजगता से नियंत्रित रखता है। यही साधक तो जिन जिनेंद्र बनते हैं। भुवि कूर्मवत् सुसंवृतात्मः, कितनी बड़ी बात। पृथ्वी पर कछुए के समान अपने आप को समृद्ध करने वाले, कितनी विशेषताएं बतलाई जा रही। जिह्वा में सत्य बसा हुआ है। अहि के समान जिनका अपना कोई घर नहीं, कोई सुनिश्चित निवास नहीं, और कछुए के समान इंद्रियों को समृद्ध करने वाले हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नदी के प्रवाह के समान गतिशील, लक्ष्य पाने के लिए नदी के प्रवाह के समान गतिशील 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 करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के क्षण को सार्थक कर डालो तुम। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ओ दादा, क्या कह रहा हूं? जीवन के क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, मंजिल दूर है। चलना जारी रखो, नदी की तरह बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। एक दिन नदी सागर बन जाती है। चलते चलते हम अपने छोटे से अस्तित्व को विशाल बना लेते, विराट बना लेते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। क्या कहा? ध्यान में आ रहा कि नहीं? ध्यान से सुनो। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज का बोया गया छोटा सा बीज, आज का बोया गया छोटा सा बीज समय पाकर के विशाल वट वृक्ष बन जाता है, छायादार वट वृक्ष बन जाता है। इसलिए
छोटे ही सही पर नियम लेते रहना चाहिए। नियमों का अपना महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ना किसी व्रत को ग्रहण करते रहना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार जो भी व्रत लिए जाते हैं, गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं उनके लिए वो महाव्रत ही माने जाते हैं। क्यों? उसकी सामर्थ्य उतनी ही है। सामर्थ्य के अनुसार व्रतों को धारण करना चाहिए। व्रतों के धारण करने में उत्साह होना चाहिए। व्रती जीवन बहुत अच्छा माना जाता है। एक बार व्रती बनकर के तो देखो। असंयम के साथ अनंतों बार मरण किया, भला हुआ क्या? असंयम के साथ इस जीव ने अनंतों बार मरण किया, भला हुआ क्या? एक बार व्रती बन करके समाधि मरण करके देखो, भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। और व्रती बनने के बाद यदि पूर्ण रूप से भला नहीं भी हो पाया तो कम से कम बिगाड़ तो नहीं होगा, बुरा तो नहीं होगा। असंयमी बन करके नरकों में जाने की अपेक्षा व्रती बन करके स्वर्ग में चले जाना फिर भी ठीक है। स्वर्ग में जाने का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग जाना हमारा प्रयोजन नहीं है। स्वर्ग भी संसार ही है, स्वर्ग भी राग रंग ही है, लेकिन अब मोक्ष नहीं मिल पा रहा तो असंयमी बनकर के नरकों में क्यों जाएं? असंयमी बनकर के नरकों में जाने की अपेक्षा व्रती बनकर के कुछ समय के लिए स्वर्गों में चले जाना फिर भी ठीक है। और जब मोक्ष का रास्ता खुले, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऐसी ट्रेन गाड़ी में बैठो कि सीधे मोक्ष के दरवाजे पर भिजा दे। शॉर्टकट का काम नहीं। कपड़ा पहन करके मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आए थे जन्म के समय उसी मुद्रा में मोक्ष मिलेगा। जन्म के समय कुछ पहन करके आए थे क्या? शरीर पर क्या पहन करके आए थे जन्म के समय? अंगूठी पहन करके आए, कड़ा पहन करके आए, कंगन पहन करके आए, गले में हार पहन करके आए, माथे पर तिलक लगा के आए, कानों में कुंडल पहन करके आए, कानों में बारी पहन करके आए, नाक में बारी पहन करके आए, पाँव में पायल पहन करके आए, कमर में करधनी पहन करके आए, शरीर पर कपड़ा पहन करके आए, सोना चांदी पहन करके, क्या पहन करके आए जन्म में? धरती पर किसी ने भी जन्म लिया है यथाजात, कुछ भी नहीं। तो जो मुद्रा जन्म के साथ बनती है वही मुद्रा योगी साधक की यथाजात निर्ग्रंथ मुद्रा होती है। और उसी एकमात्र निर्ग्रंथ मुद्रा से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। बाकी सारे रास्ते प्रलोभन के हैं, भटकाने वाले हैं। एकमात्र निर्ग्रंथ मार्ग ही मुक्ति को दिलाने वाला माना गया, इसके अलावा कोई नहीं।
रूपों का काम ही नहीं, रूप बनाने का काम ही नहीं, बल्कि जहां पर सारे रूप स्वरूप खत्म हो गए, वहीं पर आत्मा का स्वरूप दर्शाने वाला दिगंबर पद है, मुनि की मुद्रा है। तो नदी के समान निरंतर गतिशील, बहुत बड़ी बात है। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? अहिसम जिसका खुद का घर नहीं, अहिसम जिसका खुद का घर नहीं, सत्य बोलता एक रसना। अहिसम जिसका खुद का घर नहीं, सत्य बोलता एक रसना। जिसके तन मन सर्व इंद्रियां, सोबस कूर्म सम परवसना। जिसके तन मन सर्व इंद्रियां, सोबस कूर्म सम, कछुए के समान, परवसना। देख चुका गंतव्य स्थान को, देख चुका गंतव्य स्थान को, किंतु नदी संभाग रहा। देख चुका गंतव्य स्थान को, किंतु नदी समभाग रहा, किंतु नदी समभाग रहा। योगी वह जयवंत रहे नित, योगी वह जयवंत रहे नित। भजूं उसे मन जाग रहा, भजूं उसे मन जाग रहा। कितना सार भरा है गुरुवर ने। एक एक पंक्ति में अमृत। सामान्य नीतियां नहीं हैं, अध्यात्म की नीतियां हैं। समय सार बोल रहा है, समय सार। मूलाचार बोल रहा है, मूलाचार। बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ पाओ तो ना पढ़ पाओ, अरे गुरुवर ने जो साहित्य लिखा है उसको एक बार पढ़ करके तो देखो। ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। जिह्वा में सत्य बसा हो, सर्प के समान जिसका कोई अपना सुनिश्चित रहने का स्थान ना हो, पृथ्वी पर कछुए के समान अपनी प्रवृत्ति को रखता हो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हो, और निश्चित लक्ष्य बना करके नदी के समान निरंतर गतिमान हो, ऐसा साधक योगी मया अंच्यन्ते, मेरे द्वारा पूजा जाता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। ऐसा योगी वंदनीय है। योगी का स्वरूप बतलाया है, ऐसा योगी वंदनीय है। अगली नीति में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अज्ञाः सुदूरा ननु तेऽपि विज्ञाः, अज्ञाः सुदूरा ननु तेऽपि विज्ञाः। स्वं नापि पश्यन्ति च लोपयोगाः, स्वं नापि पश्यन्ति च लोपयोगाः। स्वच्छेऽपि नीरे न मुखं सुदृष्टं, स्वच्छेऽपि नीरे न मुखं सुदृष्टं। वातेन लोले
बुध भारतीयम, बुध भारतीयम। कितनी बढ़िया बात कही। क्या बात कही जा रही है कि ननु वास्तव में अज्ञाह, अज्ञजन, अज्ञानी जन तो आत्महित से सुदूराह, अति दूर हैं ही। वास्तव में अज्ञानी जन तो अपने आत्महित से दूर ही हैं, लेकिन चलोपयोगाः विज्ञाः स्वं नापि पश्यन्ति। किंतु ज्ञानी होने पर भी यदि उनका उपयोग चलायमान है तो वह भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। अज्ञानी जन तो आत्महित कर ही नहीं पाते, अपनी आत्मा का अनुभव कर ही नहीं पाते, लेकिन ज्ञानी होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी यदि उपयोग चलायमान है, चित्त में चंचलता है, उपयोग स्थिर नहीं है, तो ऐसा वह ज्ञानी भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। अज्ञानी को तो नसीब है ही नहीं। ज्ञानी का भी यदि उपयोग स्थिर नहीं हो रहा तो उसको भी आत्म तत्व का अनुभव नसीब नहीं। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। उदाहरण तो गुरुवर बहुत छांट करके निकालते हैं। जैसे समुद्र में हैं रत्न भरे पड़े हैं, रत्नाकर रत्न भरे पड़े हैं। कौन कौन से रत्न कब निकालना? श्री मणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज धनवंतरु धन धैन शशि कल्प वृक्ष विश्वाज, ढेर सारे रत्न भरे पड़े हैं। अब मंथन करो, समुद्र मंथन होगा तो रत्न निकलेंगे। गुरुवर ने भी अपने ज्ञान का मंथन किया।